श्लोक 1 पार्ट 2 गीता का सार दूसरा पाठ। अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्णार्जुन संवाद। संजय उवाच तम तथा कृप्य विष्टमश्रुपूर्णकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। 1 व्याख्या। इस श्लोक में संजय, जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और कुरुक्षेत्र के युद्ध की घटनाओं को वर्णित कर रहे हैं, ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन किया है। अर्जुन, जो अब तक वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता था, युद्धभूमि पर आते ही दुख और अश्रुपूरित दृश्य में परिवर्तित हो गया है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और वह अत्यंत विषादित महसूस कर रहा है। संजय ने यहाँ यह विवरण दिया है कि कैसे मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखा और उसे संबोधित किया। कृप्यविष्ट से तात्पर्य है कि अर्जुन पर दया और करुणा का प्रभाव पड़ गया है। उसका मन अत्यंत व्यथित और चिंतित है और इसी अवस्था में उसने श्री कृष्ण से संवाद किया। ये श्लोक हमें ये बताता है कि अर्जुन की स्थिति कितनी गंभीर है और उसे सहायता की आवश्यकता है। श्री कृष्ण, जो स्वयं एक महान योगी और ज्ञानवान हैं, अर्जुन की इस स्थिति को ठीक करने के लिए उपदेश देने वाले हैं। ये दृश्य गीता के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण शिक्षण की शुरुआत का संकेत है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को उसके संकट से उबारने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। श्लोक 2 पार्ट 2 गीता का सार दूसरा पाठ। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकर्म। अर्जुन, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। 2 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस युद्ध भूमि में तुम्हारे द्वारा प्रकट किया गया दुर्बलता और दुविधा बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो और इस प्रकार के मनोविज्ञान के लिए तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा यह व्यवहार अनार्य अशिष्ट है और ये तुम्हारी मान्यता के अनुसार स्वर्गीय सुख की प्राप्ति में विघ्न डालने वाला है। इस प्रकार के कार्य तुम्हारी कीर्ति को भी नष्ट कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जो कर रहे हैं वह उनके उच्च मानकों और कर्तव्यों के अनुरूप नहीं है। ये श्लोक अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें उनके नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है।